ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। अपनी पास जानिए डॉक्टर कॉल, अभी के जो रुझान आ रहे हैं, ट्रंप का पलड़ा भारी लग रहा है। हालांकि उनको और मत चाहिए इलेक्टोरल वोट की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है, जीत के क्या आप क्या लगा रहे हैं? देखिए, ये जानना जरूरी है कि यूएस का इलेक्टोरल सिस्टम और इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम काफी अलग है। एज ऑफ नाउ जो आपको 210 इलेक्टोरल वोट्स दिख रहे हैं, उसका लीड गेन करने की अपॉर्चुनिटी काफी कम है एज कंपेयर टू जो हम दूसरा देख रहे हैं जो कि ट्रंप है। तो एज ऑफ जस्ट नाउ ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वापस आएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जो 210 वोट मिले हैं, इलेक्टोरल वोट की बात की जाए, अभी भी जो स्विंग स्टेट्स हैं या फिर जो बड़े राज्य हैं उनके रुझान आने बाकी हैं, तो क्या उसकी वजह से कोई चेंज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अभी भी होप है, बाइडेन के लिए अभी भी होप है, क्योंकि देखिए जो मुद्दे बाइडेन ने उठाए वो काफी लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं, जैसे रेशियल इनजस्टिस है, क्राइम है, और $15 मिनिमम वेज वो बढ़ा देना चाहते हैं, हेल्थ केयर कवरेज को ज्यादातर लोगों में देना चाहते हैं, और जो बेनिफिट्स हैं हेल्थ केयर के वो सबको मिले। एज अ डॉक्टर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन ट्रंप ने भी काफी लोगों के साथ रेजोनेट किया है कि जो दवाइयों की कॉस्ट है वो कम करेंगे, हॉस्पिटल की कॉस्ट है वो कम करेंगे, इंसुलिन का पर ईयर का जो पर मंथ का एक्सपेंस होता है वो $15 तक लाकर $35 तक लाके दिखाया है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ट्रंप जो करंट प्रेसिडेंट हैं उनका फोकस इमिग्रेशन पे काफी है। वो चाहते हैं लीगल तरीके से जो अमेरिका में आए, जो टैलेंटेड लोग आए, उनके लिए दरवाजे खुले रहें, लेकिन जो इलीगली आके सेटल हुए हैं उनको वो ब्रेक नहीं देना चाहेंगे। वो चाहते हैं कि जो लो लेवल की जॉब्स हैं या मॉडरेट लेवल की जॉब्स हैं जिसके अंदर ग्रेजुएट या हाई स्कूल का पास स्टूडेंट होता है, उसकी जॉब्स जो चाइना चली गई हैं वो वापस आ जाएं। और जो अमेरिका की हाई लेवल की जॉब्स हैं वो तो यूएस में ही होती हैं, लेकिन उसके लिए अगर बाहर से टैलेंट लाना पड़े तो लाने के लिए वो सपोर्ट करेंगे, इवन H1B वीजा का। इसके अलावा उनका काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वो ट्रिलियन से ऊपर खर्चना चाहते हैं, जिसमें नए हाईवेज, नए रोड्स बनेंगे और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो सिक्योरिटी, जिसके लिए वो वॉल भी बनाई है मैक्सिको के साथ और उनके साथ ट्रीटीज की हैं, वापस जॉब्स लाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट, और इकोनॉमी को कोविड के दौरान उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। एज अ फिजिशियन मैंने ये भी देखा है कि जो कंपनीज कोरोना पे काम कर रही हैं उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड सरकार ने दिया है ताकि वो अपना काम तरीके से करते रहें। तो कहीं ना कहीं दोनों कैंडिडेट्स के काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। ऑल्दो जो बाइडेन का कोविड से लड़ाई के ऊपर उन्होंने ट्रंप को काफी घेरा था और उनके लिए वो एक प्राइमरी, उनके वोटर्स के लिए वो एक इशू था, लेकिन ट्रंप के वोटर्स के लिए इकोनॉमी और जॉब क्रिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू था। जी, आपने जो कोविड-19 पैंडेमिक की बात की, जो बाइडेन ने काफी प्रहार भी किए थे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन यहाँ पे क्या वोटर्स दो कैटेगरी में बटेंगे कि कोविड-19 में किस तरह की ट्रंप की कामगिरी रही थी और कैसी होनी चाहिए, प्लस या माइनस क्या वोट गेन होगा? देखिए, एक है साइंस और एक है एडवर्टाइजिंग एंड प्रोजेक्शन, जैसे भारत में भी देखा जाता है। धरातल पे चीज अलग होती है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग के लिए काफी सोशल मीडिया चैनल्स का यूज लिया जाता है। जो तो धरातल पे बात है वो ये बात सही है कि हमारा जो रिस्पॉन्स था, जो जनवरी में आना चाहिए था, वो मार्च में आया। पहले 2-3 महीने थोड़ा इसको उतना सीरियसली नहीं लिया गया, अमेरिका में भी और भारत में भी, बड़े सारे देशों में। तो उसको लेके बाइडेन उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं। लेकिन अगर आप मार्च से देख लीजिए, आज तक सरकार ने बिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए हैं उन कंपनीज को डेवलप करने के लिए वैक्सीन, जिनकी आज तक एक भी वैक्सीन मार्केट में नहीं आई है, कि अगर आपका नुकसान होगा तो हम आपको पिक कर लेंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने पूरा उनको बैकिंग दिया है। लेकिन बाइडेन फिर भी वाज एबल टू कन्विंस डेमोक्रेटिक वोट पीपल कि भाई जो लोग इतना सीरियस ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था कोविड को लेके, लेकिन somebody ने पूरा सपोर्ट किया। हाँ, थोड़ा डिलेज हुए, क्योंकि आप भारत में देखिए बहुत बुरा हाल था, तो कोई भी कंट्री इसके लिए रेडी नहीं थी। तो ब्लेम करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप उस शूज में हैं, आपको मैनेज करने के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, ये एक अलग चीज है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि डेमोक्रेट्स हमेशा हेल्थ केयर को लेकर प्रायोरिटाइज करते रहे हैं। बिल्कुल। और एक मुद्दा ब्लैक लाइव्स मैटर जी की जो मुहिम चल रही है, उसके लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी बन रहा है, ट्रंप का विरोध भी हो रहा है, व्हाइट हाउस पे भी काफी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो वो क्या असर करेगा?
ये रेशियल इंजस्टिस एक नंबर वन फैक्टर है डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके ऊपर फाइट कर रही है। उसके अनुसार अगर आप देखिए जो पीपल ऑफ कलर हैं, जिसके अंदर इंडियंस भी आते हैं, हिस्पैनिक आते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन आते हैं, चाइनीज लोग आते हैं, जो कि अमेरिकन ड्रीम को फॉलो करते हुए इस देश में आए, जिन्होंने अपने युवा समय, जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है, 20 साल से 45 साल 50 साल तक का इस देश को दिया, इसकी ग्रोथ के अंदर वो इंजन का काम किया। तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन हैं, अगर आप एक स्पेनिश ले लीजिए, हिस्पैनिक ले लीजिए, लोअर लेवल पे काम करने वाले भी जो लोग हैं, उन लोगों को लाने के लिए जो यहाँ पर आए, उन्होंने अपना ब्लड एंड स्वेट दिया, तो उनको एक पूरा इक्वालिटी का मिलना चाहिए विद द मेजॉरिटी, जो कि व्हाइट अमेरिकन है। तो कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं पूरे यूएस में देखी गई हैं कि इनजस्टिस देखा गया। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, उसका माइनॉरिटीज की तरफ सेंसिटाइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि अमेरिका में रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपकी गाड़ी पुल ओवर कर दे कोई पुलिस वाला और आप गाड़ी से बिना बताए निकल आए, तो वो आपको शूट कर सकते हैं, ये कानून है। लेकिन क्या उसका इस्तेमाल करना हमेशा चाहिए? क्या आपको शूट करना चाहिए टू किल अ पर्सन? तो ये इसके ऊपर बहुत बड़ा विवाद हुआ और देखने में आया कि अफ्रीकन अमेरिकन और कलर्ड ऑफ पीपल ऑफ कलर्ड की तरफ डिस्क्रिमिनेशन था, जिसके लिए ब्लैक लाइव्स मैटर एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई। लेकिन उसका इफेक्ट इलेक्शन पे डेफिनेटली हुआ। अफ्रीकन अमेरिकन जो वोटर्स हैं, उनका रुझान ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ गया। लेकिन जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं उसमें उसका डिसाइसिव वोट जिसको हम कहते हैं, उसका इफेक्ट होना कुछ कंक्रीट नहीं दिख रहा अभी तक। ऑल्दो ये बोलना प्रीमेच्योर होगा कि कौन जीतेगा, कल दोपहर तक हमें पता लगेगा बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स। लेकिन एज ऑफ द नंबर्स जो अभी आ रहे हैं, उसके रुझान के अकॉर्डिंगली दिख रहा है कि ट्रंप को थोड़ा सा लीड मिलना शुरू हो चुका है। बिल्कुल। चुनावी प्रचार के दौरान ये साफ था कि ट्रंप ने जो भारतीय मूल के एनआरआईज मतलब सिटीजन्स हैं, यूएस सिटीजन्स, उनको आकर्षित करने की काफी कोशिश की। तो क्या लग रहा है जो भारतीय मूल के सिटीजन्स हैं वो ट्रंप की ओर झुके, उनका झुकाव रहेगा? देखिए, जो भारतीय मूल के अमेरिकन सिटीजन्स हैं, तकरीबन अगर आप देखिए जो फर्स्ट जनरेशन है, जो कि इंडिया से उन्होंने अपनी 12वीं किया और ग्रेजुएशन करके वापस यहाँ पे आए बेटर फ्यूचर के लिए, और 80 to 90% वो लोग काफी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंडस्ट्री फाइनेंस इंडस्ट्री में हैं, तो वो पूरा सोच समझ के एनालिस करके अपना वोट देते हैं। तो बस इस बेस पे कि हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जो बहुत पॉपुलर हैं भारतीय इंडियन अमेरिकन में, उनके कहने पे वोट दे देंगे, ये मुझे दिखता नहीं है साफ। लेकिन फर्क जरूर पड़ता है। और दूसरा, फाइनेंशियली ट्रंप ने बहुत अच्छा काम किया है आफ्टर कोविड भी। जी। तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हम लोग, हमारे अंदर भी स्प्लिट है, क्योंकि जैसे कि मैं तो कोविड की स्टोरी फॉलो करता हूं, तो मैंने देखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत 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 सपोर्ट किया है, ये फैक्ट है। लेकिन एक तरफ से ये भी है कि कई लोग ऐसे हैं जिन इंश्योरेंस छीन चुके हैं, इंश्योरेंस।